वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के हवाले से, और हम इस टॉपिक में कंप्यूटर मेमोरी और डेटा स्टोरेज की बात करेंगे। और इस स्पेसिफिक सेगमेंट में तीन हिस्सों पे तकरीबन मुश्तमिल होगा। इसकी अप्रॉक्सीमेटली तीन वीडियोस बनेंगी। पहली जो सेक्शन है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, इसमें हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे पास जो सिनेरियो है कंप्यूटर में, डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड लिखा, टू लिखा हमने, टी ओ इंग्लिश में, या हमने वर्ड लिखा दी, या हमने कोई भी वर्ड लिखा, फॉर एग्जांपल हमने एप्पल लिखा। तो कंप्यूटर तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये बात हम नंबर सिस्टम में पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर वो इस डाटा को कैसे लेता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से अपने पास स्टोर करता है। तो सेकंड सेगमेंट में हम इसकी बात करेंगे। और इसी तरह इसी सिलसिले की जो थर्ड वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि हम डाटा को मैयर किस तरह से कर सकते हैं विद इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेगमेंट। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली है क्या? कोई भी फिजिकल डिवाइस जो जिसमें ये कैपेसिटी हो, वो कैपेबल हो इस चीज़ का कि हम उसमें डाटा स्टोर कर सकें, तो वी कैन से कि ये कंप्यूटर मेमोरी है। सो सिंपली कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास इसकी। द फर्स्ट वन इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड द सेकंड वन इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको थोड़ा आसानी के साथ हम समझते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या डिफरेंस है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को समझते हुए और इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हुए, कि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो पावर सप्लाई पे होगा। वो पावर सप्लाई जो हम अपने सिस्टम को, अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वही डिफरेंशिएट करता है इस चीज़ को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वोलेटाइल मेमोरी की, तो वोलेटाइल मेमोरी के केस में बेसिकली होता यूँ है कि जब तक आपकी जो पावर सप्लाई है वो कनेक्टेड रहती है, उस वक्त तक डाटा मौजूद रहता है। यानी जब तक पावर सप्लाई ऑन है, डाटा उसमें मौजूद रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई आप कट ऑफ करेंगे, वो जो मेमोरी है वोलेटाइल मेमोरी, उसमें से डाटा रिमूव हो जाएगा। ये जो वोलेटाइल मेमोरी है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। ये आपको टर्म भी आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगी। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कहीं पे अगर प्राइमरी स्टोरेज की बात हो रही है या प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, तो वो समहाउ वोलेटाइल मेमोरी की ही बात कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक तो इसमें सिंपल सिनेरियो हमें ये क्लियर हो गया। इसके अब हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें मज़ीद सिनेरियो समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस रैम है, अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुकीज़ आप इंटरनेट पे अगर आप फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, आप सिस्टम में मौजूद हैं, तो उस पर जो कैलकुलेशन हो रही हैं, ये सारी किसी न किसी फॉर्म में शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टोर हो रही हैं जाके रैम में। और रैम के साथ प्रोसेसर की कोऑर्डिनेशन है। तो जैसे ही आप पावर सप्लाई कट ऑफ करेंगे, अपना सिस्टम शट डाउन करेंगे, या अगर फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन पे सुन रहे हैं, आप उसको शट डाउन करेंगे, तो रैम में वो जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। सेम केस है कैशे का। कैशे भी अगेन सिमिलर रोल तकरीबन प्ले करता है जिस तरह रैम रोल प्ले करती है, विद अ माइनर डिफरेंस कि ये प्रोसेसर के मज़ीद करीब होता है और एज़ कम्पेयर टू रैम ये मज़ीद फास्ट होता है। इसी तरह से रजिस्टर हैं। रजिस्टर जो हैं वो हमारे पास विद इन दी प्रोसेसर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, शॉर्ट टाइम में बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल होते हैं। और जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही होती है तो यहाँ पे टेम्परेरीली डाटा स्टोर हो रहा होता है, मुख्तलिफ तरह की इंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ तरह का डाटा। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, तीनों के केस में मेमोरी में कुछ ना कुछ डाटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप पावर सप्लाई कट ऑफ करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बंद करेंगे, इनमें जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक है वोलेटाइल मेमोरी की, जिसको अभी हमने कहा कि हम इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। अभी यहीं से मुझे एक और बात याद आई कि इसी के लिए हम एक टर्म टेम्परेरी स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी इस करेक्टरिस्टिक को सामने रखते हुए। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरफ, जो कि मेमोरी की सेकंड टाइप है कंप्यूटर मेमोरी की। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एग्जैक्टली इसका रिवर्स है वोलेटाइल का। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के केस में इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ये है कि इट कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। यानी कि पावर सप्लाई जा रही है, डाटा स्टोर है, अगर पावर सप्लाई आपने कट ऑफ भी कर दिया है, सिस्टम बंद कर दिया है, उसके बाद जब आप उसको दोबारा से ऑन करेंगे, वहीं पे वो पावर सप्लाई जो डाटा है वो मौजूद रहेगा। इवन कि आपने दरमियान में पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी थी, डाटा वहाँ से डिलीट नहीं होगा।
जैसे कि हमने पिछले केस में वोलेटाइल के केस में देखा कि पावर सप्लाई कट ऑफ करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल के केस में ऐसा नहीं होगा। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई आ रही थी आपने वो बंद की, डाटा फिर भी मौजूद रहेगा। ये जो इस टाइप की मेमोरी है इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या सेकेंडरी स्टोरेज भी हम इसको कहते हैं। बाज़ जगहों पे इसके लिए टर्म परमानेंट स्टोरेज की भी यूज़ होती है। तो ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हार्ड डिस्क की हम बात कर लें। हार्ड डिस्क में आपको पता है डाटा स्टोर होता है, हम सिस्टम शट डाउन करते हैं उसके बाद दोबारा ओपन करते हैं, तो आपकी वो जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वहाँ पे डाटा डिलीट नहीं हुआ होता, वो डाटा वहीं का वहीं मौजूद रहता है। ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, कि पावर सप्लाई कट ऑफ की, इसके बावजूद जब दोबारा आपने सिस्टम स्टार्ट किया तो वो वहाँ पे डाटा मौजूद था। दूसरी एग्जांपल फ्लैश ड्राइव्स की, जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, जिसे हम यूएसबी भी बोलते हैं। यूएसबी में आपने देखा है कि हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, डाटा हम सिस्टम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या सिस्टम से डाटा हम यूएसबी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसके बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब जब हम उसे रिमूव कर देते हैं उस वक्त तो कोई पावर सप्लाई उसको नहीं जा रही होती, लेकिन दोबारा जब हम उसको किसी सिस्टम में या उसी सिस्टम में लगाते हैं तो वो डाटा जो उसमें मौजूद होता है वो वहीं का वहीं मौजूद रहता है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, कि पावर सप्लाई कट ऑफ होने के बावजूद डाटा वहाँ से डिलीट नहीं हुआ। थर्ड एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन में हम मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं, उसमें भी इसी तरह से आप मेमोरी कार्ड बाज़ औक़ात निकाल के अलग से रख देते हैं, वो पड़ा रहे। फॉर एग्जांपल आपने 10 to 15 डेज़ वो पड़ा रहा है, उसके बाद आपने दोबारा उसको मोबाइल में यूज़ किया तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो डाटा वहीं का वहीं मौजूद रहता है, वहाँ से डाटा डिलीट नहीं होता, हालांकि इस दौरान उसको कहीं से कोई पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई उसको वहाँ से नहीं मिल रही थी। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, जिसके लिए एक टर्म हम सेकेंडरी स्टोरेज की भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सेकेंडरी की टर्म इसलिए भी यूज़ करते हैं कि आमतौर पे ये जो टाइप्स हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, ये आपका जो प्रोसेसर है या जो मदरबोर्ड है उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूर होते हैं। आप रैम की बात करें, आप चेक करें अपने सिस्टम में, आप देखेंगे कि वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। कैशे का भी यही सिनेरियो है, रजिस्टर इटसेल्फ प्रोसेसर के अंदर है, डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आपको पता है कनेक्टेड है मदरबोर्ड के साथ, लेकिन बिल्कुल मदरबोर्ड का वो हिस्सा नहीं है, उसमें नहीं लगी हुई उस तरह से, प्रॉपर अलग से सिनेरियो है, फिर वहाँ से वायर्स के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है। सेम केस है फ्लैश ड्राइव्स का, सेम केस है मेमोरी कार्ड्स का। तो इस वजह से भी इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। और तीसरी टर्म इसके लिए क्या यूज़ हो सकती है, परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि इसमें डाटा इवन अगर आप पावर सप्लाई कट ऑफ कर दें उसके बावजूद डाटा वहाँ पे मौजूद रहता है। तो ये हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं जब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की। अब आप थोड़ा आप गौर करें, अपने स्मार्टफोन देखें, सिस्टम देखें, इधर उधर जितनी आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम नज़र आते हैं उन पर आप नज़र दौड़ाएं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी यूज़ हो रही है, कहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज़ हो रही है, और आप किस चीज़ को कहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर मेमोरी का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। ये जो डाटा, फॉर एग्जांपल इसी वर्ड को हम ले लें, डाटा रिप्रेजेंटेशन, तो जब कंप्यूटर तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता ना, ये तो अल्फ़ाबेटिकली लिखा गया, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी अंडरस्टैंड करता है, ये हम नंबर सिस्टम में बात कर चुके हैं। तो फिर कंप्यूटर उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसको समझता कैसे, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अपने पास स्टोर कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में।